हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों इस टॉपिक का जो हमारा बेसिक वीडियो लेक्चर था वो बच्चों हमारे पर कंप्लीट हो चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है। तो बच्चों अगर आप वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखें तो सबसे पहले बच्चों आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि बच्चों उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को इस टॉपिक के जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में बच्चों मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर में निश्चित चीज पर वायु क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का निगमन करेंगे। तो बच्चों उस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए जो बच्चों हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है वो सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो भैया यहाँ पर हमारा हेडिंग लग चुका है। तो बच्चों आज की जो हमारी यहाँ पर हेडिंग होने वाली है, इस हेडिंग का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम शॉर्टकट में ईएफ लिखते हैं ड्यू टू अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों ये हमारी आज की यहाँ पर हेडिंग होने वाली है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में इसका फिगर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो अक्ष बनाएंगे। तो बच्चों आपको पता है एक अक्ष बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स और एक्स डैश अक्ष होगा, जिसको बच्चों हम यहाँ पर बोलते हैं अक्षीय स्थित। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा एक्स डैश और यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर जो हमारा दूसरा अक्ष होगा उसको बच्चों यहाँ पे बोलेंगे वाई और वाई डैश अक्ष। तो बच्चों ये हमारा होता है यहाँ पे निरक्षीय अक्ष, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्द में यहाँ पर लंबवत अक्ष कहते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे y और y डैश अक्ष से यहाँ पर निरूपित करेंगे। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि x और y दोनों अक्ष बच्चों हमारे जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, इस बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, या बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु कहेंगे। अब बच्चों इनके बीच में जो हमारे यहाँ पर कोण होता है वो 90 अंश का कोण होता है, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पे निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है इधर की तरफ जो भी हमारे बिंदु होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो इधर की तरफ जो भी बच्चों यहाँ पे हमारे क्या होगा आवेश होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। और इधर की तरफ जो भी बच्चों हमारे क्या होते हैं बिंदु होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो इधर की तरफ जो भी हमारा यहाँ पर आवेश होगा कैसा होगा, माइनस का क्यू आवेश होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे एक पॉइंट मानेंगे और यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश होगा वो यहाँ पर बच्चों हमारा कैसा होगा, माइनस का क्यू आवेश होगा। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इधर की तरफ एक दूसरा पॉइंट मानेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट। यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश होगा वो प्लस का क्यू आवेश होगा। अब बच्चों आप जानते हो कि मध्य बिंदु से जो हमारा माइनस क्यू आवेश है और मध्य बिंदु से जो बच्चों हमारे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों की जो बच्चों हमारी दूरी होती है ये दूरी बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी, एल दूरी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एल मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बच्चों हम कितना मान लेंगे, एल दूरी मान लेंगे। अब बच्चों आप जानते हो कि दोनों आवेशों माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इस दूरी बच्चों हम यहाँ पर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे एल और एल को जोड़ लेंगे तो टोटल दूरी बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगी 2l। बच्चों यही जो हमारी दूरी होती है 2l, इसी दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अल्प दूरी कहते हैं। और यही बच्चों हमारी क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी होती है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस क्यू आवेश कारण यहाँ पर कोई एक पॉइंट मानेंगे, जिस पॉइंट बच्चों हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ पर तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस क्यू आवेश कारण पी पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस क्यू आवेश कारण जो हमारा पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ पे निरूपित करेंगे और बच्चों हम इसको दिखाएंगे यहाँ पर E1 से, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारा माइनस का यहाँ पर क्यू आवेश होता है इसकी वजह से बच्चों जो हमारा पी पॉइंट होता है यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों हमारी क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से E1 से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको पता है जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है इसकी वजह से बच्चों हमारी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ होगी। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर E2 से निरूपित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाएंगे प्लस क्यू आवेश कारण पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर E2 से यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बाहर की तरफ होती है। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से E2 से यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पी पॉइंट पर बच्चों हमारी क्या है एक तिरछी रेखा है, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण पर झुका हुआ है। तो इस कोण को बच्चों हम यहाँ पर कितना मान लेंगे, थीटा कोण यहाँ से मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मानेंगे ये जो हमारे यहाँ पर कोण होगा इस कोण को बच्चों हम क्या करेंगे थीटा कोण मान लेंगे। तो बच्चों अगर ये हमारे यहाँ पर कोण थीटा होगा तो बच्चों आपको पता है जब हमारी क्या होती है कोई भी इस तरीके से यहाँ पर
तिरछी रेखा होती है और बच्चों ये अक्ष के साथ में यहाँ पर कोण बनाता है थीटा, तो बच्चों आपको पता होता है कि इस रेखा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में घटक हो जाएगा। तो बच्चों जब हम क्या करेंगे, E1 बायु छेद की तीव्रता का घटक करेंगे तो बच्चों ये हमारा दो घटक में टूटेगा। एक घटक बच्चों हमारा इधर की तरफ आएगा जिसको बच्चों हम बोलेंगे क्षैतिज घटक। तो बच्चों एक घटक हमारा क्या होगा, इधर की तरफ आएगा जिसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक बोलेंगे। और एक घटक बच्चों हमारा किधर की ओर आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ये दोनों घटक आपस में क्या होते हैं, 90 अंश पर होते हैं। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ से कोण बनेगा कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो बच्चों इधर की ओर जो हमारा घटक आता है इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, और नीचे की तरफ जो बच्चों हमारा घटक आएगा इसको बोलेंगे लंबवत घटक। अब बच्चों ये लंबवत घटक हमारा ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है, इनके जो बच्चों हमारी विद्युत की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है। इसीलिए बच्चों इस आवेश कारण जो हमारे यहाँ पे घटक होगा वो नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, लंबवत घटक कहेंगे। तो अब बच्चों हम यहाँ पर मानेंगे कि भैया अगर ये कोण हमारा क्या है, थीटा है, तो इसका घटक करने के लिए E1 बायु छेद की तीव्रता का यहाँ पर हमें एक कोण मानना पड़ेगा। तो भैया ये कोण हम यहाँ पर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझना है कि भैया यहाँ पर जो हमारा ये ब्लू वाली लाइन है बच्चों हमारी क्या है, इधर की तरफ है। मीन्स यहाँ पर हम दिखाएंगे कि भैया जो हमारी यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है ये बच्चों हमारी क्या है, इधर की तरफ है। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली यहाँ पर रेड वाली लाइन है ये भी बच्चों हमारी क्या है, इधर की साइड में है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दिखा देंगे। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पर रेखा है AP, बच्चों ये क्या कर रही है, रेड वाली और ब्लू वाली को आपस में परिच्छेद कर रही है। तो बच्चों ये वाली रेखा यहाँ पर हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है। अब बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पॉइंट है A और यहाँ पर बच्चों हमारा पॉइंट क्या है, P है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो अगर यहाँ पर हमारी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में कैसे समांतर है, तो बच्चों अगर ये कोण हमारा क्या होगा, थीटा होगा, तो यहाँ पर ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ रखा है नॉर्मल गणित में कि बच्चों इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और अंतः एकांतर कोण से बच्चों हमारा क्या होता है, ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाता है। और इसके लिए बच्चों यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों आपने यहाँ पे शॉर्टकट पढ़ रखा है एक चिन्ह, जिसको बच्चों हम बोलते हैं जेड वाला चिन्ह। बच्चों जेड वाले में आप क्या कहते हो कि ये वाली जो हमारी यहाँ पर रेखा होती है और ये वाली जो बच्चों हमारी रेखा होती है आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो इसके अंदर में जो बच्चों यहाँ से हमारा कोण बनता है थीटा, ये भी बच्चों हमारा कोण क्या होता है, थीटा आपस में बराबर होता है। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं कि भैया ये दोनों कोण हमारे किस लिए बराबर हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि इसको हम बोलेंगे अंतः एकांतर कोण से थीटा थीटा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से अगर ये कोण हमारे यहाँ पर कितना है, थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बच्चों हमारा कोण होगा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। अब बच्चों अगर यहाँ पर थीटा आ चुका है तो आप सभी लोग जानते हो कि थीटा के पास जो बच्चों हमारा घटक आता है उसको हम बोलते हैं कास थीटा, और थीटा से जो बच्चों हमारा दूर होता है उसकी तरफ जो बच्चों हमारा घटक आता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर अगर आपको घटक के बारे में अच्छी तरीके से जानना है कि भैया घटक किस तरीके से आता है, कौन सा बच्चों हमारा थीटा के पास आता है, कौन सा थीटा से दूर आता है, तो बच्चों आप सभी लोग जा करके सबसे पहले लेक्चर नंबर 12 को देख लीजिए। वहाँ पर बच्चों उसके थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया भैया हमारा घटक किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि हम घटक किसका कर रहे हैं, E1 का कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर की तरफ जो हमारा घटक आएगा उसको बच्चों हम यहाँ पर रेड मार्कर से दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों हम E1 बायु छेद की तीव्रता का यहाँ पर घटक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षैतिज की तरफ जो हमारा घटक आएगा, मीन्स थीटा के जो हमारा पास घटक होता है बच्चों कौन सा आएगा, कॉस थीटा आएगा। ये बच्चों जो हमारा घटक है कॉस थीटा, ये थीटा के पास है, मीन्स थीटा वाली लाइन से जुड़ी हुई है। और इधर की ओर जो बच्चों हमारे यहाँ पर घटक आएगा कौन सा आएगा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे साइन थीटा। अब बच्चों आपको समझना है कि घटक हम किसका कर रहे हैं, तो यहाँ पर E1 बायु छेद की तीव्रता का कर रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस घटक को E1 की बायु छेद की तीव्रता से आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, E1 बायु छेद की तीव्रता आ जाएगी। इनका बच्चों हम क्या करेंगे, आपस में इस तरीके से गुणा कर देंगे। तो बच्चों लंबवत की तरफ जो हमारा घटक आता है उसको बोलते हैं E1 साइन थीटा, और क्षैतिज की तरफ जो बच्चों हमारा घटक आता है उसको हम बोलते हैं E1 कॉस थीटा। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा क्षैतिज वाला घटक है वो क्या कर रहा है, E1 और E2 को आपस में बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो अगर ये कोण बच्चों हमारे कितना होगा, थीटा होगा, तो ऊपर वाला भी कोण बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाएंगे ये भी कोण बच्चों हमारे कितना होगा, थीटा कोण हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे E1 का यहाँ पर घटक किए हैं उसी प्रकार से क्या करेंगे, E2 का घटक करेंगे। तो बच्चों आपको पता है ये हमारा थीटा है, तो थीटा के पास बच्चों जो हमारा घटक आएगा, मीन्स थीटा के सापेक्ष जो हमारा घटक आता है वो कौन सा आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा। अब बच्चों हम घटक किसका कर रहे हैं, E2 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, E2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको पता है ये हमारा क्या होगा, थीटा से दूर होगा, तो इधर की ओर जो बच्चों हमारे यहाँ पे घटक आएगा कौन सा आएगा, साइन थीटा आएगा। किसका घटक बच्चों हम कर रहे हैं, यहाँ पर E2 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा।
तो बच्चों अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा को, तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या है, दोनों घटक आपस में दिशा के क्या है, विपरीत हैं। मीन्स E1 साइन थीटा बच्चों हमारे नीचे की तरफ है, तो E2 साइन थीटा बच्चों हमारे क्या है, ऊपर की तरफ है। इन दोनों घटकों की आपस में क्या है, दिशाएं विपरीत हैं। तो बच्चों ये दोनों घटक हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों घटक कट जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा घटक बचेगा कौन सा होगा, E1 cos थीटा बचेगा और यहाँ पर E2 cos थीटा बचेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों घटक को आपस में जोड़ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या होगी, परिणामी बायु क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, जिसकी दिशा बच्चों हमारी क्या होगी, इधर की साइड में हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे ई नेट बराबर, तो बच्चों यहाँ से ई नेट की दिशा भी क्या हो जाएगी, जिधर E1 की है, जिधर E2 की है बच्चों, उसी तरफ क्या हो जाएगी, ई नेट की बायु क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ पर हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ई नेट निकालने के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को आपस में जोड़ लेंगे। तो बच्चों P पॉइंट पर आपको टोटल बायु क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ई नेट को। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे ई नेट बराबर, यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा E1 cos थीटा प्लस बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आप जान रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, E1 E2 में से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा ई नेट बराबर, यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा E1 प्लस यहाँ से जाएगा E2 और ब्रैकेट के बाहर बच्चों यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बच्चों हम क्या करेंगे, बायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1 और E2 का मान। अब बच्चों यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। किसी बिंदु पर बायु क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो बच्चों से फॉर्मूला होता है, वो बच्चों यहाँ से होता है के क्यू अपान बच्चों यहाँ से कितना होता है, हमारा आर का स्क्वायर होता है, जिसको बच्चों आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आर आप जानते हो हमारा क्या होता है, दूरी होता है। तो इस फॉर्मूले बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे, ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू बटे यहाँ से बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को समझ आएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह करते हैं और आपको समझाते हैं भैया हम E1 और E2 का मान किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है बच्चों हमारा किस पॉइंट पर रखा गया है। तो बच्चों आपको पता है माइनस क्यू आवेश जो हमारा होता है वो ए पॉइंट पर होता है, और जो बच्चे यहाँ से हमारे क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है बी पॉइंट पर होता है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम किस पॉइंट पर बायु क्षेत्र की तीव्रता निकालें। बच्चों आपको पता है पी पॉइंट है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया ए से पी तक की टोटल दूरी हमारी कितनी है। उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, पी से यहाँ पर बी तक की टोटल दूरी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम यहाँ पर ये दूरी निकालेंगे ए पी वाली, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पी से लेकर के ओ तक यहाँ पर दूरी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से हम मान लेंगे कि जो हमारा मध्य बिंदु होता है यहाँ से पी पॉइंट तक की बच्चों हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, इस दूरी को बच्चों हम आर दूरी यहाँ पर मान लेंगे। अब बच्चों आपको पता है कि भैया यहाँ से ए से लेकर के ओ तक की दूरी कितनी है, एल है, और ओ से लेकर के यहाँ तक बी तक की हमारी दूरी कितनी है, एल है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज होता है पी ओ ए, और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या होता है त्रिभुज पी ओ बी, ये हमारा क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, पी ओ ए में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, ए पी की दूरी मिल जाएगी। उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ बी में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, तो आपको पी बी की दूरी यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए में पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको बच्चों हम शॉर्टकट में पीजीटी कहते हैं। अब बच्चों आपको पता है 90 के सामने जो हमारी भुजा होती है एपी, ये बच्चों हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी का स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है जो हमारे यहाँ से पीओ होता है इसे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर, जिसको बच्चों यहाँ पे हम पीओ से निरूपित करेंगे, और जिस पर बच्चों हमारा त्रिभुज बना है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, आधार, जो कि बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा एओ का स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे एओ का स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सबका यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ से मिलेगा ए पी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आपको होता है पीओ की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पी से ओ तक की दूरी बच्चों हमारी जाएगी आर। तो यहाँ से लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस बच्चों हमारा यहाँ से ए से ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल का स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा ए पी पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, साथ साथ प्लस और माइनस आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा ए पी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ पर ये आपको AP की दूरी ज्ञात हो जाती है। अब बच्चों पता है कि जो हमारा AP ही हमारी क्या है, दूरी है, तो बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, माइनस वाला चिन्ह खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो जो हमारी दूरी होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो बच्चों AP बराबर कितना आ जाएगा, √r² प्लस L² हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों क्या निकालेंगे आप, त्रिभुज POA को यहाँ पर आप बोलेंगे भैया जो हमारा त्रिभुज है POB, ये हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, PB की यहाँ पर दूरी निकालेंगे। बच्चों आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। तो बच्चों आपको जितनी दूरी यहाँ पर AP की होती है उतनी ही दूरी क्या मिल जाएगी, PB की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे PB बराबर होता है बच्चों किसके, AP के। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा PB बराबर बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, √ में यहाँ से हो जाएगा R² प्लस L²। तो बच्चों यहाँ पर आपको AP और PB की टोटल दूरी मिल जाती है। अब इस दूरी बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर में मेंशन कर देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ से मिलता है PB की दूरी R² प्लस L², और यहाँ पर आपको मिल जाएगा AP की दूरी बच्चों हमारे कितना जाएगा, √ में R² प्लस L²। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी नोट कीजिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके E1 और E2 टोटल बायदुच्छेद की तीव्रता ज्ञात करने वाले। भैया E1 की बायदुच्छेद की तीव्रता कितनी होगी और E2 की कितनी होगी, तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं E1 और E2 बायदुच्छेद की तीव्रता को। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ से लिखा गया है E = KQ बटे हमारा बच्चों यहाँ से कितना है, दूरी, और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, पूरी का होल स्क्वायर होता है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह करेंगे और आपको समझाते भैया हम किस तरीके से बायदुच्छेद की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं P पॉइंट पर। तो बच्चों यहाँ से हमने दूरी निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों यहाँ पर हमने E1 से निरूपित किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E1। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे E1 बराबर यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो E की जगह बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, KQ है, तो यहाँ से हम लिखेंगे KQ। तो बच्चों आपको जो यहाँ पर माइनस होता है ये बताता है भैया जो हमारी बायदुच्छेद की तीव्रता है तो उसकी दिशा किधर की ओर है। बच्चों हमारा पता है कि माइनस आवेश के कारण जो हमारी बायदुच्छेद की तीव्रता होती है क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे E1 बराबर कितना हो जाएगा, KQ। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आवेश है कहाँ पे रखा गया, पॉइंट A पर है, और जिस पॉइंट बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बायदुच्छेद की तीव्रता यहाँ पर निकाल रहे हैं, वो पॉइंट बच्चों हमारा क्या है, P है। तो A से लेकर के P तक की बच्चों हमारी टोटल दूरी कितनी जाएगी, √R² प्लस L²। तो ये वाली दूरी बच्चों यहाँ पे हम लेने वाले हैं। तो दूरी जब बच्चों हम कितना लिखेंगे, √R² प्लस L², और पूरी बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √R² प्लस L², और यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा पूरी का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है स्क्वायर से हमारा रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको -Q आवेश कारण बायदुच्छेद की तीव्रता यहाँ से मिलती है E1 बराबर यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा, KQ बटे यहाँ से हमारा हो जाएगा R² प्लस L²। तो बच्चों यहाँ पर हमने E1 बायदुच्छेद की तीव्रता ज्ञात कर ली है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, E2 की यहाँ पर बायदुच्छेद की तीव्रता निकालने वाले हैं +Q आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं E2 से निरूपित करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे E2 बराबर बच्चों यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 बराबर, अब बच्चों आपको पता है जो हमारा प्लस का Q आवेश होता है, इनकी वजह से बच्चों हमारी बायदुच्छेद की तीव्रता होती है क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस आवेश को यहाँ पर लेने वाले हैं और इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लस का Q आवेश होता है बच्चों हमारा P पॉइंट पर मीन्स B पॉइंट पर रखा गया है। तो B पॉइंट से बच्चों हमारा P पॉइंट की जो हमारी टोटल दूरी होती है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर √R² प्लस L² हो जाएगी। तो यही दूरी बच्चों यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे E2 बराबर हमारे कितना हो जाएगा, KQ बटे यहाँ से बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, √ में यहाँ से R² प्लस L²। अब बच्चों आप जानते हो फॉर्मूले क्या होता है, पूरी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरी का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से बच्चों हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलती है बच्चों बायदुच्छेद की तीव्रता +Q आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा E2 बराबर KQ बटे यहाँ से बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, R² प्लस L² हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल जाता है E1 और E2 दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर बायदुच्छेद की तीव्रता। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे E1
तथा E2 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कि E1 और E2 का मान बच्चों हम क्या करें, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, जगह करते हैं और यहाँ पर E1 और E2 का यहाँ से मान रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम ई नेट बराबर यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा E1 का मान। तो E1 का मान बच्चों आपने यहाँ से निकाला है के क्यू बटा बच्चों यहाँ से हमारा चला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों आपको पता है यहाँ पर जो हमारी दूरी है ये बच्चों हमारी क्या है, आपस में बराबर है। तो बच्चों हमारी दूरी यहाँ से चल रही थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे लिखेंगे E2 का मान। तो E2 का मान बच्चों यहाँ से हमारा चला था के क्यू बटा यहाँ से, यही दूरी बच्चों हमारी चल रही थी। तो यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, E1 और E2 का मान रख दिया। अब बच्चों गुणा में हमारा क्या चल रहा है, कॉस थीटा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा को गुणा में करके यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा नीचे का हर है ये आपस में कैसा है, बराबर है। जब बच्चों हमारा हर बराबर होता है तो ऊपर की चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों ई नेट बराबर, तो बच्चों यहाँ से हमारे क्या होगा, के क्यू आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिलता है 2 KQ और यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालेंगे। अब बच्चों आपको समझना है भैया हम कॉस थीटा का मान किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालने के लिए चाहे बच्चों आप यहाँ पे त्रिभुज POA ले लीजिए, चाहे बच्चों आप यहाँ पे त्रिभुज POB ले लीजिए, दोनों में से किसी त्रिभुज से निकालेंगे बच्चों आपको कॉस थीटा का मान सेम मिलने वाला है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे कॉस थीटा। अब बच्चों आपको पता है कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपात का यूज करेंगे। बच्चों आप जानते हो कॉस थीटा का जो हमारा अनुपात होता है बच्चों यहाँ से होता है A/K, जिसको बच्चों हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लिखेंगे A/K। अब बच्चों आपको समझना है थीटा बच्चों हमारा कहाँ पर है, तो थीटा बच्चों हमारा ये होता है, थीटा के सामने जो हमारी ये भुजा होती है इसको बच्चों हम बोलेंगे लंब, और जिस पर बच्चों हमारा त्रिभुज बना हुआ है इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, आधार। और आपको पता है 90 के सामने जो हमारी ये भुजा है AP, ये बच्चों हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण कभी चेंज नहीं होती, ये दोनों बच्चों हमारी क्या होते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पे लिखा है कि कॉस थीटा बराबर हमारा कितना होता है, A/K होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बच्चों A का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। तो बच्चों आपको देखना है आधार हमारा कितना है, L है। तो यहाँ से लिखेंगे L। और इसके बच्चों आपको हमारा यहाँ पे K का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण बच्चों हमारे कितना है, यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यही दूरी बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं, अंडर रूट यहाँ से हमारा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो रूट का मान बच्चों हमारे कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट करके कॉस थीटा बराबर बच्चों हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, L बटे यहाँ से हमारा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों हमारा रूट हटेगा तो बच्चों हमारा घात मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका घात होता है 1/2। तो इस तरीके बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान इस समीकरण में यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा चला था कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लिखते हैं कॉस थीटा। बच्चों आपको पता चल गया कॉस थीटा का मान हमने किस तरीके से निकाला। यहाँ पर इस कॉस थीटा का मान बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई नेट बराबर बच्चों हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2KQ बटे यहाँ से बच्चों हमारा चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा का मान यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा इनटू में, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट चल रहा है तो ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। और कॉस थीटा का मान बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा L बटे यहाँ से हमारा चल रहा है ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे बच्चों यहाँ से हमारी घात चल रही है 1/2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको आपस में यहाँ से गुणा करेंगे। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जगह करेंगे और आपको समझाएंगे भैया हम किस तरीके से आगे करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा ई नेट बराबर, अब बच्चों क्या करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा 2KQ और यहाँ से बच्चों हमारे कितना आएगा, L आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है नीचे हम क्या करेंगे, हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा एल स्क्वायर। तो इंटू करके यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरे घात बच्चों हमारे कितना चलिए 1/2। अब बच्चों आपको पता है कि अगर ये दोनों हमारे क्या आपस में गुणा में है तो गुणा को बच्चों क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे डॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसकी घात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हो इसकी घात क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों जब हमारे क्या होता है, हर आपस में बराबर होता है तो ऊपर की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसके लिए बच्चों आप सभी ने बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है, a की घात कितनी है यहाँ पर
m है, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है a की घात अगर यहाँ पर हमें दिया गया है कि b है, तो बच्चों अगर दोनों का क्या होता है हर आपस में बराबर होता है तो घातें यहाँ पर आपस में जुड़ जाती हैं। इसको a नहीं बच्चों आप यहाँ पे n मान सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पर n हो जाएगा। ये फॉर्मूला बच्चों आप सभी लोगों ने बहुत बेसिक क्लास में पढ़ रखा होगा, तो उसी के बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे नीचे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे ई नेट बराबर यहाँ से बच्चों हमारे कितना हो जाएगा 2 k q इंटू बच्चों हमारे कितना हो जाएगा l। अब बच्चों हमारे क्या हो जाएगा ये घात हमारी जो 1 है और यहाँ पर 1/2 है, इनको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ से बच्चों मिलेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पूरे का बच्चों यहाँ से मेरे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको बच्चों थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बच्चों लिखेंगे ई नेट बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 2 k q, यहाँ से हमारा जाएगा l, और यहाँ पर बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 1 कम बच्चों हमारे कितना आएगा 2, 2 में 1 जोड़ देंगे यहाँ से जाएगा 3। तो बच्चों पूरे का यहाँ पर हमारा घात निकल आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो पूरे घात बच्चों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ से 3/2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो बच्चों आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों वो फॉर्मूला यहाँ से हमारा होता है P इक्वल टू 2L इंटू क्या होता है Q होता है। तो बच्चों यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। 2L यहाँ पर है तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा L है, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है Q है, यहाँ पर हमारा क्या है Q है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको हटा करके इसकी जगह पे मान यहाँ पर P रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा ई नेट बराबर यहाँ से बच्चों हमारे कितना हो जाएगा KP बटे बच्चों यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे के बच्चों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ से 3/2 हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा फॉर्मूला होता है निरक्षेप छेद पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकालने का सूत्र। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ी सी जगह करते हैं, और जगह में बच्चों आप यहाँ पे दोनों पॉइंट बनाते हैं कि हमारा पहला पॉइंट कौन सा है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे फटाफट से जगह करेंगे और इस फॉर्मूले को हम छोड़ देंगे, इसी फॉर्मूले की हमें जरूरत होने वाली है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो भैया अगर हम क्या करते हैं इस आर वाली दूरी को मीन्स अगर बच्चों हम क्या करेंगे पी पॉइंट के यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो बच्चों पी पॉइंट हमारा बहुत दूर पर हो जाएगा, और उसकी अपेक्षा जो हमारा बच्चों यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है ये बच्चों हमारी दूरी एल और ये एल। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टोटल दूरी हमारी कितनी होगी 2L। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी पी पॉइंट की अपेक्षा में बहुत छोटी हो जाएगी। उस केस में बच्चों हमारे क्या होगा जो हमारा यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश होगा और यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होगा ये दोनों आवेश बच्चों हमारे क्या होंगे इस पॉइंट ओ पर दिखाई पड़ेंगे। मींस बच्चों इनके बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों जो हमारे यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा क्या है प्लस का क्यू आवेश है, ये दोनों आवेश बच्चों हमारे क्या होंगे एक ही पॉइंट ओ पर नजर आएंगे। क्योंकि बच्चों आपको समझना है कि भैया जो हमारी आर वाली दूरी है इस दूरी को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन इस दूरी को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम क्या मान लेंगे जो हमारा एल दूरी होगी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है बच्चों हमारी क्या होती है लगभग लगभग 0 के बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं पहला पॉइंट आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार एल जो होता है बच्चों हमारा बहुत छोटा है होता है आर की अपेक्षा में। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे एल को लगभग लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं जिसको बच्चों हम नगड़े कहते हैं, या बच्चों आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो बच्चों यहाँ से हमारे क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ये लगभग लगभग बच्चों हमारे क्या होता है आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे एल का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको ई नेट की वैद्युत की तीव्रता मिल जाएगी पी पॉइंट पर। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे के पी बटा बच्चों हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और एल की जगह बच्चों हम कितना रखेंगे यहाँ पर 0 रख देंगे। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हमारे कितना जाएगा 3/2। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे 0 घात बच्चों हमारी कितनी भी होगी तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा ई नेट बराबर के पी बटा बच्चों यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और पूरे घात बच्चों हमारे यहाँ से कितना जाएगा 3/2 हो जाएगा। 0 भैया यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या होता है पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है जिसको बच्चों हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं ई पी बराबर बच्चों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ से के पी अपान यहाँ से कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले इसका सेकंड पॉइंट यहाँ से देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे और साथ साथ बच्चों हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा की यहाँ पर बात करने वाले हैं। बच्चों अब हम यहाँ पर अपना सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं जो बच्चों यहाँ पर दिशा को लेकर के होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि भैया जो हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है उसकी दिशा बच्चों हमारी किधर की तरफ होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया जो हमारी वैद्युत द्विध्रुव होती है उसकी दिशा बच्चों हमारी किधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले अपना लिखने वाले हैं सेकंड पॉइंट
तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा E1 cos थीटा है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या है E2 cos थीटा है, अगर इन दोनों को बच्चों हम क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं तो आपको परिणामी बायदुत छेद की तीव्रता की यहाँ पर दिशा मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा E1 cos थीटा है उसकी दिशा बच्चों हमारी यहाँ पर रेड मार्कर से इस तरीके से दिखाई गई, जो कि बच्चों इधर की तरफ है। और यहीं पर बच्चों हमारा क्या है जो E2 cos थीटा है उसकी दिशा बच्चों यहाँ पर हमारे क्या है ब्लू मार्कर दिखाई गई है। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे इन दोनों दिशाओं को आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इस तरीके से परिणामी बायदुत छेद की तीव्रता की यहाँ पर दिशा मिल जाएगी, जो बच्चों हमारी क्या होगी इधर की तरफ यहाँ पर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो हमारा परिणामी बायदुत छेद की तीव्रता की बच्चों हमारी दिशा होती है, बच्चों हमारी क्या होती है इधर की तरफ यहाँ पर हो जाती है। इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर ई नेट से यहाँ पर निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे ये हमारा जाएगा ई नेट बराबर, तो बच्चों ई नेट आपको बता रहा है परिणामी बायदुत छेद की तीव्रता की दिशा, जिसको हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर रूप में दिखाने वाले हैं। अब बच्चों अगर हम यहीं पर बात करें कि जो हमारा बायदुत ध्रुव होता है उसकी दिशा बच्चों हमारी किधर की तरफ होती है, बच्चों आप सभी लोग जानते हो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर दिशा हो जाएगी ये बच्चों निरूपित करेगा बायदुत द्विध्रुव की यहाँ पर दिशा को, जिसको बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से निरूपित करने वाले हैं और इसको बच्चों यहाँ से हम दिखाएंगे वेक्टर रूप में पीछे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है बच्चों हमारी क्या है इधर की तरफ है, और यहाँ पर जो बच्चों हमारी क्या होती है बायदुत द्विध्रुव की दिशा होती है बच्चों हमारी क्या है इधर की तरफ है। बच्चों यहाँ पर अच्छी स्थिति में क्या होता है एक दूसरे के समान होता है और निश्चय बच्चों क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे नोट पॉइंट डाल के, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में परिणामी बायदुत क्षेत्र की तीव्रता की जो बच्चों हमारी दिशा होती है तथा बायदुत द्विध्रुव की बच्चों जो हमारी यहाँ पर दिशा होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे दूसरा नोट लिख सकते हैं। अगर हम अच्छे की बात करेंगे तो उसमें बच्चों क्या होती है समान होती है। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे अच्छी स्थिति में ई नेट तथा बायदुत द्विध्रुव की दिशा समान होती है, समान होती है, या बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं एक तरफ होती है, एक तरफ होती है, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके साइड में दिखाने वाले हैं कि भैया जो हमारे यहाँ पर क्या होता है परिणामी बायदुत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है अच्छे से बच्चों हमारी क्या होती है इधर की तरफ होती है, और इसी साइड में बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर बायदुत द्विध्रुव की भी दिशा होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम दिखाएंगे ये हमारा क्या है परिणामी बायदुत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, जिसको हम क्या करते हैं ई नेट से यहाँ पर दिखाएंगे। और बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर दिशा हो जाएगी रेड मार्कर से, ये बच्चों हमारी क्या होगी बायदुत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छे से इसमें क्या होता है दोनों दिशाएं एक समान होती हैं और निरीक्षण बच्चों हमारे क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि भैया ये जो हमारी बायदुत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमारी क्या है ई नेट की है, यहाँ लिखेंगे ई नेट। और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बायदुत द्विध्रुव की यहाँ पर दिशा हो जाएगी। तो बच्चों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अच्छे में क्या होता है दोनों एक समान होते हैं, निश्चय में बच्चों क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बच्चों इसी का कंसेप्ट यहाँ पर हम इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में यूज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में। तब तक बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ में।